साकार वस्तुओं की सीमा और मन की चंचलता के संदर्भ में ये स्पष्ट है कि साकार यानी आकार वाली वस्तुओं में हमारा मन कभी भी स्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन बहुत ही तीव्र गति से काम करते हुए उस वस्तु के रूप को ग्रहण करके उसके एक एक अंग या हिस्से पर तुरंत घुमाता है। सांसारिक भटकाव का चक्र तब शुरू होता है जब मन साकार वस्तु के सभी अंगों को देख लेता है और उसकी जिज्ञासा समाप्त होने के कारण वह वहां रुकने के बजाय तुरंत दूसरी सांसारिक वस्तुओं, भोगों या भौतिक इच्छाओं की ओर भागने लगता है। निराकार परमात्मा की अनंतता और मन का प्रयास ये दर्शाता है कि जब मन बिना किसी आकार वाले असीम परमात्मा को पूर्णतः समझने या ग्रहण करने का प्रयास करता है तो वह अत्यधिक पुरुषार्थ करके बहुत तीव्र वेग से दौड़ता है, फिर भी उस अनंत सत्ता का कोई अंत नहीं पा सकता। निर्वय स्वरूप में मन की स्थिरता और आनंद की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर का कोई भौतिक अंग या शरीर न होने के कारण मन में यह चंचलता पैदा नहीं होती कि मैंने इस अंग को देख लिया, अब दूसरे को जानूं, बल्कि वह परमात्मा के दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव का विचार करते करते परम आनंद में मग्न और स्थिर हो जाता है। सांसारिक उदाहरणों से सत्य की पुष्टि होती है कि यदि साकार वस्तुओं में मन स्थिर हो पाता तो संसार के सभी लोगों का मन आज स्थिर हो गया होता, क्योंकि लोगों का मन सदा स्त्री, संतान, धन और मित्र आदि साकार वस्तुओं में ही लगा रहता है, फिर भी किसी का मन स्थिर नहीं रहता। अंतिम निष्कर्ष और मूर्ति पूजा पर विचार करते हुए यह सिद्ध होता है कि निराकार पदार्थ के निर्वय होने से ही उसमें मन पूरी तरह स्थिर हो सकता है और इसके बिना मन का स्थिर होना असंभव है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार साकार की साधना या मूर्ति पूजा करना अधर्म है। वीडियो को अपना समय देने के लिए आभार। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से आगे भी जुड़ रहना चाहते हैं तो तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए वेद और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं।